जब तक ये संसार में संसार को देखता रहेगा तब तक ये दो फलों से वंचित नहीं होगा। कभी सुख कभी दुख का इसको हमेशा भान होता रहेगा। दुख आया सुख आया। और इसकी तीन है जड़। ये प्रकृति का है ना, तो तीन जड़ क्या हैं? ये सत्व रजतम जो तीन गुण हैं, ये त्रिगुणात्मक जगत है। तो ये तीन इसके जड़ हैं, इसके मूल हैं। त्रिमूल और चतुरसा, इसके चार रस जो चतुर्वर्ग फल हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसके चार रस हैं। और यहाँ संसार को जानने के साधन क्या हैं, प्रकार क्या हैं? तो वो कहते हैं ये जो पांच इंद्रियां हैं, इंद्रियों के गोलक नहीं, ज्ञानेन्द्रियां, ये श्रोत्र त्वक नेत्र रसना और नासिका, ये पांच जो हैं ये इसके जानने के प्रकार हैं। और इस संसार में छह स्वभाव है। किसी वस्तु का होना, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। चीज कोई पैदा हुई, ये आसन बना, बन के रहा। कोई चीज का उत्पन्न होना, स्थित रहना, और उसकी वृद्धि होना और क्षय होना, और परिवर्तन होना और नष्ट हो जाना। ये जितने हम हैं, जितनी संसार में वस्तुएं हैं, जितने प्राणी पदार्थ हैं, सब में ये छह बात है। गीता में छह को चार के रूप में ले आए। जन्म जरा व्याधि, जो वस्तु बनी है वो नष्ट होगी ही, वो पहले बढ़ेगी। बच्चा बड़ा होगा तो ये वृद्धि होगी, फिर घटने लगेगा, उसके बल का क्षय होने लगेगा। रूपांतर चलता साथ साथ। छोटे बच्चे को पहचान नहीं सकते बूढ़ा होने पर, और नष्ट हो जाता है। तो ये छह इसके स्वभाव हैं इस वृक्ष के। उसकी 7 छाल हैं, जो 7 धातुएं हैं हमारी, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। इस 7 धातुओं से ये बना रहता है। 8 इसकी शाखाएं हैं, पंचमहाभूत, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 जो हैं इसकी 8 शाखाएं हैं। और ये जो 9 इंद्रिय द्वार हैं, मुखादि, ये 9 इस वृक्ष के खोडर हैं। और 10 पत्ते हैं इसमें, जो 10 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 जो हैं ये प्राण है। जो प्राण इसके पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, एक भगवान और एक जीव। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी रहते हैं। एक तो देखता है, एक खाता है। वो एक ही 2 बने हुए हैं। जब वो खाने वाला देखने वाले के शरणागत हो जाता है तो देखने वाला फिर वहां पर प्रकट हो जाता है। फिर संसार वृक्ष जो है कट जाता है। इसको वृक्ष इसीलिए कहा, ये विषय आगे आवेगा कि ये कट सकता। ये वैराग्य शस्त्र के द्वारा भगवान में राग होने पर ये कट सकता है, इसलिए ये इसका नाम वृक्ष है। त्वमेक एवास्य सतप्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवितचेतस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो। ये रूखा विषय लगेगा, सबके काम का नहीं। कहते संसार वृक्ष की जो उत्पत्ति है उसके आधार आप हैं, एकमात्र आप ही हैं। ये भगवान से ही ये निकला है। और भगवान में ये संसार का जो
प्राणी पदार्थ है, ये जाता है और भगवान के द्वारा इसकी रक्षा होती है। तो जिनका चित्त भगवान के इस तत्व को न जानकर माया से ढक रहा है, वे इस शक्ति को खो बैठते हैं। वे भगवान को नहीं देखते, और चीजों को देखते हैं। ब्रह्मा ने पैदा किया, काल ने इसको मिटा दिया। इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी हैं, जो जानते हैं, वे केवल सब जगह सब अवस्थाओं में इसके मूल में रहने वाले, इसमें व्याप्त, जो इसमें जहां ये जाएगा उस आप को ही देखते हैं। तो आप ही विमर्शी रूपान्नवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुक्खलानाम। चराचर संसार में अनेक रूप धारण करने वाले ये आप ही हैं। ये और फिर आप ही अनेक रूप धारण करके संसार में अवतीर्ण होते हैं उद्धार के लिए। तो आपके ये जितने रूप होते हैं, ये सत्वोपन्नानि, ये सारे सत्वमय होते हैं और ये सुख रूप होते हैं, सबको सुख देने वाले होते हैं। संतों को, दुष्टों को दुष्टता का दंड भी देते हैं, अभद्राणि मुख्खलानाम, उनको दंड भी देते हैं। इसलिए मंगलमय और अमंगलमय दोनों रूपों में आप ही प्रकट होते हैं संसार में। तो यम बुदाक्षाखिल सत्वधामनी समाधिना विहित चेतसैके त्वत्पाद पोथेन महत्कृत्य न कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धम। कहते हैं अब यहां पर बिल्कुल वो वर्णन नहीं है जिसमें ये अरूप का वर्णन हो। ये तो भगवान जो देवकी गर्भ में आए हुए, ये सारे अंगों से विभूषित जो भगवान, उनका वर्णन तो कहते हैं कि आपके नेत्र जो हैं वो कमल के समान बड़े शोभित हैं। अंबुजाक्ष, कमल के समान कोमल अनुग्रह बड़े नेत्रों वाले भगवान। ये कुछ ही लोग जो होते हैं जो सबके आश्रय आप हैं, आप में मन लगा सकते हैं। और वे लोग जो हैं आपके चरणों में मन लगाने वाले, वे लोग आपके चरण कमलों का, चरण कमल रूपी जहाज का सहारा लेकर त्वत्पाद पोथेन, ये बड़ा सुंदर भाव है, त्वत्पाद पोथेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाभ्यम। भाई ये जिसके द्वारा महात्मा लोग संसार सागर को पार हो चुके हैं। संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है? ब्रह्मादि देवता कहते हैं कि उपाय है केवल आपके चरण कमलों का सहारा। ये विषय आगे भी आवेगा। जो सहारा नहीं लेती चरण कमलों का, उसकी क्या गति होती है, बड़ा ऊंचा जाने पर भी ये भी बताएंगे ब्रह्मा जी महाराज। तो वो कहते हैं कि जिसका सहारा लेकर, जिस जहाज पर सवार होकर, जहाज का इसको पोत कहा, पोत कहते हैं जहाज को। वो कहते हैं कि जिस जहाज पर चढ़कर संत पुरुष, महात्मा पुरुष संसार से पार हो चुके, वो जो आपका चरण कमल रूपी जहाज है, उस जहाज पर जो लोग सवार हो जाते, इसका जो आश्रय कर लेते हैं महाराज, उनका पार होना कैसा है? गोवत्स पदम भवाभ्यम। ये है तो भवसागर, भवाब्धि। इतना ये भयानक और विस्तृत है कि जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल, न मालूम अनंत जन्म होते जाए, कभी छुटकारा मिलने का है ही नहीं। और इसमें न मालूम कितने जीव जंतु भरे हुए, कितनी इसमें तरंगे उठ रही हैं बड़ी बड़ी। तो इसको पार होना बड़ा मुश्किल। लेकिन बोले हम लोग जैसे बात करते हुए जाएं, रास्ते में कि कोई गा के
खुर का जरा सा गड्ढा बना हुआ तो उसको देखेंगे नहीं और निकल जाते। इसी प्रकार आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाले जो लोग हैं वे आपकी चर्चा करते हैं। संसार में को ध्यान में आता ही नहीं कि संसार को भी पार करना है। ये बड़ा समुद्र है, इस समुद्र को कैसे लांघेंगे, क्या करेंगे, चिंता नहीं होती उनको। वो तो केवल आपके चरणों का सहारा दे करके आपका गुणगान करते हैं और करते करते जैसे राह चलते लोग बात करते हुए ही गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाते हैं, पता ही नहीं लगता। इसी प्रकार गोवत्स पदम भवान्नवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदां भूरुवनाभमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। इसमें भक्त संप्रदाय वाले संप्रदाय की अपनी दृष्टि पाते हैं, बहुत सुंदर पाते हैं। वो कहते हैं कि हे परम प्रकाश रूप भगवान, ये नाव कहाँ मिले ये हम जानते हैं। आपके जो निष्कपट प्रेमी जो संसार का भी वास्तव में हित चाहते हैं, संसार के सच्चे हितैषी वही है। माने सच्चे सुहृद कौन है हमारे? जो संत है वो। बाकी कोई सुहृद नहीं। जो हमें संसार में लगा दे, भोगों में लगा दे, वो हमारा सुहृद नहीं। तो ये जो भक्त हैं यही वास्तव में सारे जगत के भी सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे हितैषी हैं। तो ये लोग जिस नौका को पा करके उस भयंकर और जो बड़ा दुष्कर है सुदुष्ट कर गए हैं, वो आपके चंद कमलों की जो नौका है उसको ये छोड़ गए। यहाँ पर स्वयं पार हो गए और अपनी उस नौका को छोड़ गए। तो यहाँ एक शंका होती है कि भी नाव को छोड़ कैसे जाए आदमी? नाव से इस किनारे से उस किनारे जाए तो उस किनारे रह जाए ना नाव। ये संसार की जो नाव है ये तो क्या है, आती जाती रहती है। यहाँ के आदमी को वहां उतारा और वहां वाले को यहाँ ले आए, पर ये वहां जाने के बाद तो आते नहीं। जो उस पार पहुंच गए वो तो इस पार आते नहीं, तो वापस लाने का जो प्रयोजन होता नहीं कोई को भी। जो भगवान के चरण कमलों की नाव का सहारा दे करके उस पार पहुंच गए वो तो आते नहीं। यदि गत्वा न निवर्तन थे, तो इस किनारे नाव रही ये कैसे माने? पर आप कहते हैं कि वो जो नाव है वो छोड़ गए। ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि ये भक्त लोग जिस नाव को लेकर के दुष्कर और भयानक सुदुष्करम बहुत कठिनता से पार होने योग्य और बहुत ही भयानक संसार सागर को पार कर गए, उस नौका को वे दूसरों के पार करने के लिए यहीं छोड़ गए। तो वो नौका क्या नौका है? तो कहा जिन चरण कमलों का उन्होंने आश्रय लिया, वो जो आश्रय पद्धति है, इसी संप्रदाय कहते हैं, वो जो आश्रय पद्धति है वो बता जाते हैं, वो संत लोग बता जाते हैं कि इस प्रकार से भगवान के चरणों के तुम आश्रयी हो जाना। ये उस नौका को संप्रदाय से, अपने भक्ति पथ से, अपने मार्ग से, अपनी पद्धति से जो बता जाते हैं। मैंने ये नौका, क्योंकि ये बात आ चुकी, वो तो भवाब्धि को पार कर चुके हैं गोवत्सवत। तो वो नाव जो क्या करती है, ये बड़ी सुंदर भावना है कि वो नाव को जाना नहीं पड़ता पार। वो ऐसी विचित्र नाव है कि उस नाव का सहारा लेते ही ये संसार सागर सूख कर भयानक ये गोवत्स पदवत रह जाता है। तो फिर पार होने में क्या देर है? वो नाव कोई जल में तैर के पार ले जाए, ये जरूरत नहीं उस नाव को। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ये जो भव सिंधु है
ये भगवान के चरणों का आश्रय करने पर सूख जाता है तो अपने आप ही पार हो गया। भगवान के चरण वहां पर जहाँ मिल गए वहाँ भगवान आ जाते हैं, और जहाँ भगवान आए वहाँ ये संसार सागर रहा नहीं। यही भेद है कि कर्मी को जाना पड़ता है, भगवान तक पहुंचना पड़ता है, और प्रेमी के पास भगवान आ जाते। तो ये भगवान के चरणों का जहाँ सहारा लिया, वहीं क्या हुआ कि भगवान पास आ गए, तो संसार सागर सूख कर गोवत्स पदवत रह गया। तो अब उसको पार तो उस नाव से ही, उसको गोवत्स पदवत बनाया उस नाव का नहीं, भगवान के चरण कमलों के आश्रय नहीं। तो ये जो आश्रय की पद्धति है, ये वो संत लोग छोड़ जाते हैं पीछे वालों के लिए। देखो भैया, इस नाव से हम पार हुए हैं और ये नाव तुम्हारे लिए अब हम छोड़ जाते हैं। ये बड़ी सुख की नाव है, इसको खेना नहीं पड़ता, केवल इस नाव का आश्रय कर लो, ये अपने आप खेई जाती है और अपने आप जल को पार कर जाती है और अपने आप रास्ते के विघ्नों को मिटा देती है। इसके अनुकूल हवा अपने आप रहती है। तो भगवत चरणों को आश्रय करने वाले को क्या मिलता है? ये भगवत कृपा मिलती है, भगवान की शरणागति से भगवत कृपा मिलती है। तो भगवत कृपा जहाँ पर आ जाती है, उदय हो जाती है, वहाँ पर फिर ये संसार का भय नहीं रहता, संसार सागर नहीं रहता। तो बोले ये फिर पार हो जाते हैं, वो नौका छोड़ जाते। तो क्या बात हुई कि भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना यही संसार सागर से पार होने का सहज उपाय है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। बोले और उपाय, बोले और उपाय हैं भाई, और उनमें बड़ा डर है, बड़ा डर है। ये भक्त लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं। ये तो कहते हैं कि इस टीका में है, वो तो आज यहाँ कहने की बात, ये लंबा छोड़ा व्याख्यान है कि ये उनके पास प्रमाण भी है। वो कहते हैं कि भाई जो लोग ज्ञान की उच्चावस्था में पहुंच चुके, पहुंचा हुआ मान लिया, वे भी गिर जाते। लेकिन भगवत चरणों का आश्रय करने वाले गिरते नहीं, क्योंकि वो जो चरण हैं हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। वो निरावलंब हैं, ये सावलंब हैं। इनको भगवान के चरणों का आधार है, उनको नहीं। तो ये विमुक्त मानना जो है, इसको मानने का वो अर्थ करते हैं कि जिन लोगों ने मान लिया, तो कहते हैं मिथ्या मान लिया नहीं, जो सचमुच माने जाने योग्य हो गए, वे भी हम ज्ञानी भगवान को कौन माने? भगवान क्या चीज है? वो तो माया की चीज है। इस प्रकार गिर जाते। तो कहते हैं ये नीरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः तथा न ते माधव तावका क्वचिदुंगे आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत धूर्नाद विस्मदंग्रयः। बड़ा सुंदर। वो कहते हैं महाराज कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, इस चरण कमल नौका क्यों है कि जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र भगवान, जिन लोगों ने आपके चरणों का आश्रय नहीं लिया, जो आपके भक्ति भाव से रहित हैं, सच कहें तो असल में वे अविशुद्ध बुद्धि हैं। तो हमारे मित्र थे, हैं अभी, वो बड़े विनोद में कहा करते हैं कि बुद्धि सूक्ष्म होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि पता ही नहीं लगता कि है कि नहीं। तो वो कहा करते हैं किसी प्रकार से जो ज्ञानाभिमानी होते हैं, उनकी बुद्धि सूक्ष्म होते होते भगवान तक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती।
वो कहती हैं भगवान भी नहीं है, ये सब माया से बने हुए हैं, हम तो निर्मायिक जगत में आत्म तत्व के जानने वाले हैं। तो असल में वे जो हैं ये अभिशुद्ध बुद्धि, अभिशुद्ध बुद्धि से तो होता नहीं आचरण ही सत्य की प्राप्ति का। बुद्धिया विशुद्ध ही आयुक्तो, यहाँ से शुरू होता है और वहाँ उसकी परिसमाप्ति है पराभक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर असली ब्रह्मभूत होना, ब्रह्म की प्राप्ति होना, उसकी परिसमाप्ति नहीं है। ये गीता का सिद्धांत है। बुद्धि विशुद्ध होते होते जब ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होकर ब्रह्म को प्राप्त कर चुकता है तब भी असली प्राप्ति नहीं हुई। ये गीता का सिद्धांत है। इसके बाद ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा शुद्ध कांक्षति, वो फिर मेरी श्री कृष्ण की पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति, और भक्ति के द्वारा वो फिर मुझको जानता है मैं कैसा हूँ, तब वो असली चीज को पाता है, वहां तक पहुंचता है। तो जो केवल विमुक्त मानिना है, जो केवल अपने को बोले हमने तो मान लिया कि हम ब्रह्म हैं, बस मान लिया, अब जगत है ही नहीं, बना ही नहीं। अरे मान लिया, पर बुद्धि जहाँ तक अशुद्ध है, जहाँ तक संसार के प्राणी पदार्थों में राग द्वेष बना है, जहाँ तक अमुक अमुक विषय अच्छा अमुक विषय बुरा इस प्रकार मन में लगता है, वहाँ तक बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज ऐसे लोग फिर गिर जाते, बोले नहीं, तपस्या जो है ये साधना ये बड़े ऊंचे पर ले जाती है। जे ज्ञान मान विमत्त, इसी का अनुवाद है। जे ज्ञान मान विमत्त तब भवहरनि भगत नयादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादत पत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समरामिहे। कहते हैं कि भाई जिनके मन में विश्वास नहीं और जिनको भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं, अनाजक दंगराया। यहाँ एक ये और बात कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये विश्व दंगराय है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल भगवान की बात नहीं है, भगवान और भगवान के भक्त दोनों के चरणों का आश्रय होना चाहिए। भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय नहीं होगा तो भगवत चरणार बिंदु की उपलब्धि नहीं होती। तो नाव तो वो छोड़ जाते हैं ना, ये चली आती संगति युष्मत से बताते हैं कि नाव तो वो चली आती है जो भक्त छोड़ गए हैं। अपने मन से हमने मान लिया कि भगवान के ऐसे चरणार बिंदु हैं तो नहीं काम चलता। तो भगवान के जो अनुभवी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों के चरणों का और भगवान के चरणों का जिनको आश्रय नहीं है, वे अपनी साधना के द्वारा ऊंचे से ऊंचा पद पा जाते हैं। आरुज कृष्ण परम पदम तपा, बड़ा ऊंचे से ऊंचा पद साधना का कष्ट उठाकर वे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं।